आज सुनते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरे में सुनें और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन आज के शनिवार के लिए आपकी कहानी है। बात ये मुग़ल बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के ज़माने की है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह को पान खाने का मन हुआ। उन्होंने एक पनवाड़ी से कहा, मेरे लिए एक बहुत बढ़िया पान बना के लाओ, और हाँ, याद रहे, पान बहुत बढ़िया बनाना। कैसा, कितना कत्था लगाना, कितना चूना लगाना, ये तुम्हें मालूम है। ठीक तरह से कत्था चूना लगा के, पान मसाला वगैरह डाल के बहुत बढ़िया पान बना के लाना। पनवाड़ी ने कहा, जी हुजूर, मैं अभी आपके लिए बहुत बढ़िया पान बना के लाता हूँ। और पनवाड़ी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद पनवाड़ी पान बना करके लाया और कहा, लीजिए हुजूर, बहुत बढ़िया पान बना कर लाया हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, रख दो, थोड़ी देर बाद खाएंगे। अकबर तो बादशाह थे। उन्होंने थोड़ी देर बाद भोजन किया, उसके बाद पान खाया। पान खाया तो थोड़ी देर बाद बादशाह पान खाते खाते कहे, थू थू थू, फट फट थू। इतना था। उसका कारण ये था कि उन्हें पान में थोड़ा सा चूना ज़्यादा लगा। आसपास बैठे उनके सेवकों ने कहा, क्या हुआ हुजूर, क्या हुआ? उस पनवाड़ी को बुला के लाओ। बादशाह अकबर बड़े गुस्से से जोर से सबको कहे। अकबर बादशाह का गुस्सा देखकर सभी चौंक पड़े और उन्होंने कहा, जी हुजूर, अभी उस पनवाड़ी को लेके आते हैं। बादशाह के सिपाही गए और उस पान बनाने वाले पनवाड़ी को लेकर के आए। कहा, चलिए, बादशाह ने आपको तुरंत बुलाया है। पनवाड़ी घबरा गया और कहा, ये सिपाही इतने गुस्से में आए और मुझे जबरदस्ती जल्दी से ले जा रहे हैं, आखिर क्या बात है? वो रास्ते में पूछना चाहा तो सिपाहियों ने जवाब नहीं दिया और कहा, चलो। जब बादशाह के सामने उस पनवाड़ी को पेश किया गया तो बादशाह ने गुस्से में कहा, नालायक, तुमसे क्या कहा था? बहुत बढ़िया पान बनाकर लाना है और तुम ऐसा पान बनाकर लाए जिसमें चूना इतना ज्यादा लगाया। पनवाड़ी थर थर कांपने लगा। कहा, हुजूर, नहीं हुजूर, नहीं, मैंने चूना ज्यादा तो नहीं लगाया था। बादशाह गुस्से का है, तो फिर देखो, मेरा होठ कट गया, मेरी जीभ कट गई तुम्हारे इस पान के कारण। पनवाड़ी घबराया, हुजूर, गलती से ज्यादा चूना लग गया, माफी चाहता हूं। मगर बादशाह तो बादशाह था। कहे, तुम्हें इस जुर्म की सजा मिलेगी। तुम जितना चूना इसमें लगाए थे उससे 10 गुना चूना ज्यादा मेरे सामने खा के दिखाओगे कल। अब पनवाड़ी बेचारा घबरा गया। कहा, हुजूर, गलती हो गई, माफी चाहता हूं। नहीं, तुम्हें कम से कम 100 ग्राम चूना एक साथ खा के दिखाना है। अब बेचारा पनवाड़ी घबरा गया। कहा, हाँ, ठीक है हुजूर। अब वो घबराया घबराया पनवाड़ी घर गया और बहुत परेशान रहा।
तभी पनवाड़ी के घर के सामने से बीरबल, जो बादशाह के मंत्री हुआ करते थे, चतुर बीरबल, सब जानते थे कि बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं। वो इतना चतुर दिमाग का था कि हर मुसीबत, हर समस्या मिनटों में हल करता था। वो पनवाड़ी को परेशान देख करके कहने लगे, क्यों भाई पनवाड़ी, इतने परेशान क्यों बैठे हो? बीरबल जी को देख करके पनवाड़ी उनके पैरों में गिर पड़ा। बोले, हुजूर मुझे बचा लो, बचा लो। बीरबल ने कहा, आखिर क्या बात हुई? तब पनवाड़ी ने सारी घटना बता दी बीरबल को। बीरबल ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पनवाड़ी हैरान कि बीरबल कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं, जबकि ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। 100 ग्राम चूना एक साथ बादशाह के सामने खाना है, कैसे खाए? बड़ी मुश्किल बात है, ये तो मुश्किल है। मगर पनवाड़ी ने बीरबल से बड़े धीरे से कहा, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है? तब बीरबल ने बताया, एक काम करना, तुम उस चूने में 100 ग्राम चूने की जगह बादशाह से कहना, बादशाह मैंने गुस्ताखी की है तो मैं 100 ग्राम नहीं 500 ग्राम चूना खाऊंगा, फिर चाहे मेरे साथ जो भी हो जाए। और चूने में मक्खन मिला देना, ऊपर ऊपर हल्का सा चूना रहेगा कि जैसी तुम उंगली से चूना हटाओ नीचे मक्खन ही मक्खन रहेगा। क्या तुम इतना चूना और मक्खन खा सकते हो? तो पनवाड़ी कहा, मक्खन तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं आराम से खा लूंगा। मगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम एक शर्त रखना बादशाह के सामने, कहना, ये देखिए हुजूर, ये चूना है, डब्बे में भरा है, लेकिन मैं इसे दूर बैठ के खाऊंगा आराम से, मेरे पास कोई नहीं आएगा। बादशाह तुम्हारी बात मान लेंगे, और नहीं भी माने तो मैं मनवा दूंगा। अब दूसरे दिन पनवाड़ी ने बिल्कुल वैसे ही कहा, और जैसा बीरबल ने बताया था, समझाया था, पनवाड़ी ने बादशाह के सामने वही शर्त रखी और वही बात कही कि हुजूर मैं यह चूना दूर बैठ के खाऊंगा। अकबर भी हैरान कि पनवाड़ी जरा भी नहीं है परेशान, इसे तो मैं ऐसी सजा देने जा रहा हूं कि शैतान भी हो जाए हैरान। फिर भी पनवाड़ी मुस्कुरा रहा है। बादशाह ने कहा, ठीक है, दूर बैठ के ही खाओ, मगर पूरा खाना। और पनवाड़ी दूर बैठ के वो चूना जिसमें नीचे नीचे मक्खन मिला था और ऊपर ऊपर हल्का हल्का चूना, वो चूना ऐसे हटाता और उंगली से झटक देता और नीचे नीचे का मक्खन मक्खन खा जाता था। और देखते ही देखते उसने पूरा डिब्बा मक्खन खा और चूने का खा लिया। फिर क्या था, थोड़ा सा नाटक किया, मुंह चढ़चढ़ा रहा है, ठीक है हुजूर, माफ़ी चाहता हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर हैरान कि इस पनवाड़ी ने पूरा चूना खा लिया और इस कमबख्त को कुछ भी नहीं हुआ। तब फिर अकबर ने कहा, सुनो, सच सच बताओ तुम किससे मिले थे? तो वो घबराया और नाम बताने से डरा कि अगर मैं बादशाह को बता दूंगा तो बादशाह कहीं और उल्टी सजा ना दे दे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। मगर बादशाह की समझ में सब कुछ आ गया था, ये चतुराई किसी और की नहीं, हमारे चतुर बीरबल की हो सकती है। बादशाह मुस्कुराया और कहा, जाओ पनवाड़ी, आइंदा वैसी गलती मत करना। पनवाड़ी हाथ जोड़ा, सिर झुकाया अदब से और माफी मांगकर चला गया। तो देखा बच्चों, ये थी बीरबल की चतुराई। कैसी लगी कहानी? तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस कहानी का संदेश क्या है, क्या सबक, क्या सीख मिलती है, ये बताते हैं हम आपको। इस कहानी का यही सीख है, यही सबक है कि कभी भी मुसीबत आन पड़े तो धैर्य हिम्मत जरूर रखना, डरना घबराना बिल्कुल नहीं, और बुद्धि और विवेक से काम लेना। और हाँ, जीवन में कभी भी
अगर किसी से मित्रता करो तो किसी चतुर और धैर्यवान व्यक्ति से करना, समझे। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो।